तो मुझे हौसला दीजिएगा, थोड़ी हिम्मत दीजिएगा ताकि मेरा मन भी बन जाए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा आपको सुना के जाऊं जो शायद पहली बार आप सुनेंगे, लेकिन बस बात वही है, पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। जहां से दादा ने बात छोड़ी है मैं वहीं से अपनी बात कर रहा हूं। पहले 4 पंक्तियां आराम से सुन लीजिए, इस पर मुझे प्रतिक्रिया आ जाएंगी तो शायद मैं बेहतर आप तक पहुंचूंगा। कि कुछ तो पल यार वो रो के होकर जियो, कुछ तो पल यार वो रो के होकर जियो, सबके होठों पे मुस्कान वो कर जियो, जिंदगी आपकी दर्द भी आपका। और इस एक पंक्ति पर अगर ठीक लग जाए तो मुझे प्रतिक्रिया से बताइएगा कि जिंदगी आपकी दर्द भी आपका, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो। और जो काम कर रहे हैं राकेश भाई और पूरी महावीर गौशाला कुलिया बाधा के लोग, जिन्होंने बड़े मन से, देखिए मैं प्रारंभ से इस बात को बोल रहा हूं, हमारे यहाँ मथुरा में आइए बहुत सारी गौशाला मिल जाएंगी क्योंकि वो इलाका वैसा है, लेकिन इतने सुदूर इलाके में यहाँ पर गाय के लिए और खासतौर पर उन गाय के लिए काम करना जो दूध भी नहीं देती, जो असहाय हैं, उनको खरीद कर पालना एक बड़ा काम है, पुण्य का काम है। शायद हमारे प्रधानमंत्री भी इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो उद्देश्य है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा कहीं रोशनी बांटिए, चाहते आपका कोई गम बांट ले, चाहते आपका कोई गम बांट ले, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए, तो जरूरी खुशी बांटिए। और मैं सीधे सीधे कुछ छंद पढ़ता हूं और एक गीत पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम शैलेश लोढ़ा जी बड़े भाई को सुनेंगे। और मुझे पता है कि आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने चूंकि क्रम में हूं तो हिम्मत मुझे भी दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। राजनीति की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मुझे प्रतिक्रिया मिल जाएगी तो बेहतर आप तक पहुंचूंगा, वरना मेरे क्रम पूरा करना मैं कर रहा हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और आपकी भाषा में बोल रहा हूं, हुंकार के साथ बताना कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। मुंबई में हमला हुआ, जरा जिक्र किया था, ताज होटल पर हमला हुआ। आप सबने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा। एक शहीद हुए थे उन्नी कृष्णन, उनका शव पैतृक गांव में केरल पहुंचा। मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए। राजनीति अगर इतनी ही बेहतर होती तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। उधर मुख्यमंत्री ने आकर मीडिया को बयान दिया, 67-68 वर्षों में राजनीति की भाषा जितनी विकृत हुई है, शर्म आएगी आपको कि 67 वर्षों में हम राजनीति में कहां पहुंचे। उन्होंने आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हो गया, इसलिए मेरा आना यहां हुआ है, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। तो फैल चतुर्वेदी कहते हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। ये अभद्र भाषा जब राजनीति से आई तो मैंने उनसे नहीं कहा, क्योंकि हमारे जड़े व्यंगकार हैं माणिक वर्मा जी, उन्होंने कहा कि अपने अपने संस्कार हैं। उन्होंने कहा कीचड़ उसके पास था,
मेरे पास गुलाल, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। मैं उनसे नहीं कहता, लेकिन आपके उन भाइयों के लिए, आपके उन बेटों के लिए कहना चाहता हूं जो आज भी सरहद पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, ताकि हम ये उत्सव मना पाए, महोत्सव मना पाए। अगर उनके पक्ष से ठीक बोल पाया हूं तो मुझे हुंकार भरी तालियां चाहिए, जो ऐसे बदतमीज राजनेताओं के कान पर थप्पड़ की तरह लगे। ठीक बात सलीके से बोल रहा हूं तो मुझे बताना। स्वागत है कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ कर ना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ कर ना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और ऐसे एक पंक्ति पर दावा कर रहा हूं, मैं आगे आपसे नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, लेकिन एक क्षण के लिए अगर हिंदुस्तान जिया होगा तो उपमा में दे रहा हूं, आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। मुझे बताइएगा कि कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आज आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और 64 स्वरूप जानता है विश्व योगेश्वर कृष्ण के, मैं उनकी भूमि से आया हूं। एक स्वरूप मांगता हूं केवल, और खरियार रोड के निवासियों, अगर आपको लगे कि एक स्वरूप आप भी मांगना चाहते हैं आज के परिवेश में, तो मुझे बताइएगा कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। मेरा मन एक प्रयोग यहाँ करने का है, शायद कुछ लोगों ने सुन लिया हो, लेकिन एक प्रयोग बताता हूं जो हिंदी में पहली बार है, और शैलेश भाई पहली बार सुनेंगे इसे। अगर उनको लगे कि मैं ठीक बिल्कुल नया प्रयोग कर पाया हूं तो मुझे बताइएगा। केवल एक छंद उसका पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत से मैं आपको जोड़ता हूं। प्रयोग ये है, आप चाहे मुक्तक सुन रहे हो, चाहे घनाक्षरी सुन रहे हो, चाहे सवैया सुन रहे हो, कुछ भी, हर जगह एक तुकांत इस्तेमाल किया जाता है, काफिया जिसे उर्दू में कहते हैं, वो बदलता रहता है हमेशा। मैंने पहली बार कोशिश किया कि मैं वो तुकांत बदल नहीं रहा हूं, मैं पंक्ति के क्रम के आधार पर केवल उसकी संख्या बढ़ा रहा हूं। यानी पहली पंक्ति में वो एक बार है, दूसरी में 2 बार है, तीसरी में 3 बार है, चौथी में 4 बार है। योगेश्वर कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना है। जो लोग उनको पूजते हैं, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, दुनिया में जीना है तो पूर्ण पुरुष बनकर जियो। जो तरीका मैं बता रहा हूं, निभा पाया हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक प्रयोग पर जो हिंदी में पहली बार मैं कर रहा हूं, ठीक लग जाए तो मुझे बताइएगा, निवेदन करता हूं कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो। एक एक शब्द पकड़ना, अच्छा लगे तो मुझे बताना
कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। इसमें पानी शब्द है कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और एक पंक्ति पर आपके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं तालियों के साथ कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। और आइएगा, मैं सीधे सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता दूंगा आपको। अभी एक आवाज उठी थी पाकिस्तान से कि हम पूरा कश्मीर ले लेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं बिलावल भुट्टो के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत सलीके से एक बात कही है, वो सुन लीजिए, उसके बाद सीधे गीत से जोड़ता हूं। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे। कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे? और इस एक पंक्ति में प्रयोग किया है, ठीक लगे तो मुझे ताली के साथ बताना। कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे? हम भाग्य बदल देते हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। और इस एक पंक्ति पर मुझे बताना, आप तक पहुंच जाए बात को, कि हम भाग्य बदल देते हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकट्ठर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे, 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। अब भी विवाद कर के सरहद पर तुमने गोले बरसाए, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। और इसलिए भारत की जो शालीनता है इन दो पंक्तियों में आप तक पहुंचेगी कि निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? भारत मां के बेटे फौजी ही भोजन लेकर आए थे। वो कहो इशारा किसका? सेना पर पत्थर बरसाए थे। अब वो भी समझ गए होंगे किस और मौत की खाई थी। विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। और मेरा तर्क समझ में आ जाए तो जिन लोगों के हाथ अब तक ना उठे हो, मेरे इस तर्क पर उठाना कि विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। तुम लाखों पत्थर बरसाओ तब भी कैसे डर सकती है? लाते खाकर भी भोजन दे ये केवल मां कर सकती है। तुम लाखों पत्थर बरसाओ तब भी कैसे डर सकती है? लाते खाकर भी भोजन दे ये केवल मां कर सकती है। और बिलावल, तुम्हारे नाना, तुम्हारी मां, सबका यही सपना रहा। लेकिन हमारे मथुरा के एक शायर ने कहा है कि ये संस्कार प्रारंभ से अब तक वही हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो। मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो। सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। और इस बार तालियां उठे कि मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो। सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। अचानक तान देते हो मुखालिफ बैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। ये भी तो होना चाहिए।
सही जगह चोट किया है। जल्दी मेरे भाई बहुत सटीक चोट। अचानक तान देते हो मुखालिफ बैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। विपदा में भूखे बच्चों को माँ रोटी देने आई थी, लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता। लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता। उसको विष ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विष बोता, और जो पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है। अब जो परिवर्तन हुआ है, मैं केवल 2 पंक्तियां अंतिम पढ़ रहा हूं। मेरी बात ठीक लग जाए तो भारत तरफ से हुंकार भर के बताना कि उसको विष ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विष बोता। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। और इस बार हुंकार उठे आपकी कि तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। अब शेर स्वयं भारत मां का दिल्ली के सिंहासन पर है। शेर स्वयं भारत मां का दिल्ली के सिंहासन पर है। पिछले 1 वर्ष से एक परिवर्तन हुआ। पूरे देश में यह कहा गया कि इस समय गांधी जी के विचारों की बहुत आवश्यकता है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि मेरी यह कविता अभिमन्यु में बहुत सुनाऊं, लेकिन मेरा मन है कि मैं आज इसे सुना रहा हूं। स्वागत है, बहुत अच्छी कविता है मनवीर। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर इस कविता के लिए मनवीर भाई को आमंत्रित करे। बहुत अच्छी कविता मनवीर भाई। पूरे देश ने यह माना कि इस समय गांधी जी के विचारों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना प्रारंभ से यह रहा कि गांधी जी के विचारों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन देश इस समय सबसे ज्यादा सरदार पटेल को चाहता था। और वो हमें मिला भी। मैं सीधे सीधे केवल एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बारे में कुछ टिप्पणियां आप समझ लीजिए, शायद आप तक बात पहुंच जाए। मैं भगत सिंह शीर्षक से कविता आपको सुना रहा हूं। जिस सूबे से आया हूं उत्तर प्रदेश से वहां की मुखिया रही, जिन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर आजाद, कौन सरदार भगत सिंह, वो अपराधी। ये राजनीति की भाषा रही और आपको सुनकर शर्म आएगी। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी मानती है, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, जिसको सर्च करना हो गूगल पर कर ले, उसके प्रशांत भूषण जिन्होंने यह बदतमीजी का बयान दिया था कि रेफरेंडम करा लिया जाए कश्मीर में, और अगर ऐसा हो कि वहां की संख्या ज्यादा हो तो पाकिस्तान को दे दिया जाए, वही प्रशांत भूषण इस समय सरदार भगत सिंह को अपराधी सिद्ध करने का केस लड़ रहे हैं। यह स्थिति भी 67 वर्षों में आजादी के बाद है। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फोड़ा, उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई। उस समय वीर सावरकर के नेतृत्व में कुछ राष्ट्रभक्तों का समूह गांधी जी से मिला और उनसे कहा कि बापू, अंग्रेज अधिकारी इरविन आपका भक्त है, आपकी इज्जत करता है, आप भगत सिंह के पक्ष में 2 शब्द बोल दोगे तो उसकी जान बच जाएगी। उस समय मना कर दिया बापू ने कि आतंकी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति के प्रति मेरी पार्टी की या मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। दुख इस बात का है कि 67 वर्षों में जो पार्टी एक क्रांतिकारी का समर्थन नहीं कर पाई, उसी पार्टी के लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े नजर आए। क्या बात है। मैं सीधे सीधे केवल इतनी कल्पना कर रहा हूं, उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई, वो कभी बापू के सामने नहीं आए। 67 वर्षों बाद ये बदतमीजी की भाषा हमने राजनीति से सुनी। मैंने केवल ये कल्पना किया कि आज अगर सरदार भगत सिंह आपके सामने खड़े हों तो आपसे क्या बोलेंगे। सारी परिस्थिति पर मैं सीधे सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं कि भावों को तोल रहा हूं मैं। राकेश भाई और श्याम भाई, मैं सबको समर्पित कर रहा हूं, पूरी टीम को और आप सबको, कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। और जो लोग मेरी बात से समर्थन करें, मैं केवल उनके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं, बाकी खामोशी से सुन लेना। मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा अपनाते भारत आजाद नहीं होता। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता,
सिर्फ अहिंसा अपनाते भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। मेरे सब बड़े लोग, शैलेश भाई हैं, आदरणीय प्रदीप दादा हैं, सब ये कहते हैं कि मनवीर तुम्हारी आयु जैसी है, बात कहो लेकिन शालीनता के दायरे में रहकर। अब मैं युवा हूं तो मेरा अपना आक्रोश भी है। इन दोनों बातों को अगर मैं निभा पाया हूं तो मुझे बताइए कि गौरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। पहला बंद सुनिए कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। यह सलीका है मेरे लिखने का कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि कान खोल सके गोरों के धमाके इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। और खैरियार रोड के निवासियों में एक टिप्पणी करता हूं, बहुत बारीक बात है, समझ लेना। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, एक तरफ ये देश 1857 के क्रांतिकारियों की शहादत की 150वीं वर्षगांठ मनाता है और वही ये गीत चलाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं तय नहीं कर पाता, शायद आप तय करें कि देश किस दिशा में जाना चाहता है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है, मैं अंतिम पंक्ति आपके आंगन में निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा कि गौरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, भावों को तोल रहा हूं मैं। कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता, साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता।